हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 और वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। देखिए, काफ़ी साथियों की मेरे पास क्वेरी थी कि सर एसए एएलएम में अभी क्या सैलरी मिलती है, ठीक है। और कुछ को रिस्क अलाउंस के रिगार्डिंग भी क्वेरी है कि सर रिस्क अलाउंस का क्या है, कुछ कह रहे हैं कुछ कह रहे नहीं है। तो मैं उसका भी बताऊंगा अभी क्या स्टेटस चल रहा है क्या नहीं। और रिस्क अलाउंस की बात मैं ज़रूर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी टाइम से एक मुद्दा भी चला हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हरियाणा एसए शिफ्ट अटेंडेंट एएलएम और जितनी भी लेवल 4 की पोस्ट है ना, ये मानकर चलिए लेवल 4 की पोस्ट है, उन सभी के बारे में एक ही बारे में बता दूंगा। काफ़ी डिपार्टमेंट की पोस्ट है लेवल 4 की। तो यहाँ पर इस सैलरी स्लिप के साथ में ये जो है एसए की है, ये जो है शिफ्ट अटेंडेंट की है अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इसके साथ ही कि आपके लिए, तो देखिए मैं सारी ही आपको बता दूंगा यहाँ पर। और साथ में प्रमोशन का ही बता दूंगा भाई, शिफ्ट अटेंडेंट का लाइनमैन का प्रमोशन कैसे होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें आपको इस एक ही वीडियो में पता चल जाएगी, फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैंने आपको एक और बताइए भाई, ये मैंने आपको ग्रुप डी की बताई थी, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऊपर आई बटन में दे दूंगा। ग्रुप डी के बारे में बता दी थी आपको कि कैसे 16,900 से आपकी लास्ट में 28,000 जाकर सैलरी बन रही है। 28,000 जाकर सैलरी बन रही है। और किसी को भी नहीं पता था उस समय, ठीक है। कोई आपको 20,000 बता रहा है, कोई 21,000 बता रहा है, लेकिन मैंने आपको एक्यूरेट सैलरी बताई है कि आपकी इतनी बन रही है। डिडक्शन के बाद आपको 26,200 रुपये थे या 26,000 कुछ थे, वो मैंने आपको बता दी थी। तो ग्रुप डी की मैं ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ ग्रुप डी के बारे में। और साथ में अगर आपको किसी की भी सैलरी पता करनी है ना, किस लेवल पर क्या सैलरी है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे देता हूँ जहाँ पर आपको सभी लेवल की सैलरी मिल जाएगी। और अगर आप जिसकी भी पूछोगे जो अभी अपडेटेड है ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप मुझसे पूछ लेना। तो अब चलते हैं भाई शिफ्ट अटेंडेंट और एएलएम की सैलरी पर। तो सैलरी स्लिप भी दिखा देता हूँ आपको पहले। देखिए भाई, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये सैलरी है, ये है शिफ्ट अटेंडेंट पोस्ट के लिए। ओके, यहाँ से आपको सारे अलाउंसेज पता लग जाएंगे, सब कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक पे। यहाँ पर जो है इनको लगे काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इनकी 28,700 दिखाई जा रही है। और एडीए, ठीक है, डीए यहाँ पर दिखाया जा रहा है 12,054 और एचआरए 1296। सारी चीज़ें बताऊंगा वन बाय वन। मेडिकल अलाउंसेज 1000 और सलोडा ये एक अलग से होता है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। तो 150 रुपये ये सीपीएफ अलाउंस रहने दीजिए, मैं आपको बताऊँगा, ये अलग चीज़ है, ठीक है। ये पीएफ का ये वही आपका एनपीएस वाला। यूनिफॉर्म अलाउंसेज 440 रुपये। तो इसके बेस पर मैं अभी बताता हूँ आपकी कि सैलरी कितनी बनेगी। जो अभी बिल्कुल नए लगेंगे ना, उनकी सैलरी कितनी होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपकी बेसिक कितनी रहने वाली है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से देख ली, ये पता चल गया ये शिफ्ट अटेंडेंट की है। एएलएम का भी सेम पैटर्न है, एएलएम का भी सेम है, ठीक है। अब हम चलते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों पर कि कौन सा किस चीज़ के लिए है और आपको इन हैंड आपकी फाइनली सैलरी कितनी होगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपकी जो बेसिक रहेगी वो रहेगी 25,500। डी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर 12,750, 12,750। अब क्यों है, क्योंकि जो जुलाई से लागू हुआ था ना, जो जुलाई का, हमेशा ध्यान रखना कि आपका डीए एक बार लागू होता है जुलाई का, एक बार होता है जनवरी का। तो अभी जो है जनवरी चल रहा है, तो जो लास्ट जुलाई में हुआ था वो हुआ था 46%। और अभी मिनिमम जो इंक्रीज होना है वो 4% है, तो 50% आपको ये मिलेगा आपकी बेसिक का। तो 50% 12,750 हो रहा है, ठीक है। और इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि चाहे वो आपका अप्रैल में हो, लेकिन एरियर आपका जनवरी से मिलेगा, तो ये आपका काउंट होगा भाई, तभी मैंने यहाँ पर 50% किया है ये बात आप लोग, क्योंकि एरियर सभी का बनता है। हरियाणा पुलिस वालों को भी मिला था जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी, एरियर जाकर अक्टूबर नवंबर में जाकर उनको जुलाई तक का एरियर मिला था। जिनकी अगस्त में हुई थी ना फीमेल्स की, उनको अगस्त तक का भी एरियर बन गया था उनका। तो यही आप ध्यान रखना कि आपको जो मिलेगा 12,750 ये मिनिमम है। 51% भी हो सकता है, लेकिन 50 तो होगा ही होगा। ओके, अब उसके बाद चलते हैं, क्योंकि अभी की बात कर रहे हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग सैलरी बता रहे हैं आपको। ये हो गया 25,500, डी हो गया 12,750, एच आर ए आपका 2,040 रुपये। ये मिनिमम बताया मैंने, जो 8% रहता है ना वो बताया है। एच आर ए 25,500 के अकॉर्डिंग 2,040। मेडिकल अलाउंस आपको 1,000 रुपये मिलेगा। सलोडा जो कि एक स्पेशल चार्जेज होते हैं, ठीक है, किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो 150। अभी तो मैं आपको ये भी बताऊंगा प्रमोशन का क्या पैटर्न है।
प्रमोशन का भी पैटर्न बता दूंगा साथ में। यूनिफॉर्म 440 ये आपको मिलते हैं। और ये जो अगर आपका टोटल करेंगे ना तो आपका हो जाएगा 41,880 रुपये। 41,880 रुपये जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपको यहाँ से ये पता चलेगा। लेकिन इसमें से एक डिडक्शन भी है। डिडक्शन कौन सी है? जो ये दोनों है ना, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ भाई। ये जो दोनों है आपकी जो बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए का 10% आपका डिडक्ट होता है। तो बेसिक प्लस डीए कितनी आ रही है आपकी? 38,250 रुपये। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 38,250 रुपये आ रही है इन दोनों को मिलाकर। तो वो अगर हम माइनस कर देते हैं उसका 10%, मतलब 3825 रुपये, 3825 रुपये अगर आप माइनस कर देते तो आपको फाइनली जो मिलेगी वो आपकी, देखिए जो आपको फाइनल मिलेगी यहाँ पर 41,880 में से 3825 रुपये माइनस कर दीजिए, ये आपको मिलेगी 38,055 रुपये। 38,055 रुपये जो अभी के टाइम पर है। 38,055 रुपये आपको अगर आप अब लगते हो ना, आपकी ज्वाइनिंग होती है तो 38,055 रुपये आपकी सैलरी होगी। इसके अलावा अब बात करते हैं जो 5,000 रुपये मैं बोल रहा था रिस्क अलाउंस की। रिस्क अलाउंस की मैंने आप लोगों के साथ एक बात की थी कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही, और उसका प्रमोशन की बताऊँगा। ठीक है, कुछ साथियों को तो सिर्फ सैलरी से मतलब था, वो यहाँ रहा। ठीक है, और सैलरी कितनी बढ़ सकती है सीधी सी बात है, वो अभी से लागू होगी या बाद में होगी वो बता देता हूँ। ठीक है, तो आपकी जो है 5,000 रुपये रिस्क अलाउंस के लिए अभी भी अप्रूव होने के लिए गई हुई है भाई। आपकी फ़ाइल क्या रहता है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन जो और उसके रिगार्डिंग जो मुझे पता चला है, टेक्निकल पोस्ट है ना जो आपकी ALM, SA, फोरमैन, ठीक है, इन सभी के लिए है वो। इन सभी के लिए जैसे हरियाणा पुलिस वालों को मिलता है ना अलाउंस, तो इसी तरह ALM, SA के लिए भी 5,000 रुपये का जो है अलाउंस, रिस्क अलाउंस के लिए बात चल रही है। देखते उसका क्या रहता है क्या नहीं, लेकिन फाइनल डिसीजन कुछ नहीं आया है। कोई साथी ये बैठकर अगर आपको कोई बोले तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, कुछ साथियों को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है अभी इसको लेकर। ठीक है, अभी इसको लेकर फाइनली कोई भी रिप्लाई नहीं आया है कि आपका अलाउंस होगा या नहीं, लेकिन सिर्फ वो चल रहा है अभी तक पत्राचार जिसको बोलते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी पोस्ट होंगी उसके लिए उनकी एक लिस्ट आई हुई है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वो है प्रमोशन की बात। तो प्रमोशन मैं आपको बता दूं इसका भी। ठीक है, प्रमोशन होता है भाई इसका, मैंने शायद पहले भी बताया हो एक बार, हाँ बताया था, याद है मुझे, पहले भी बताया था भाई आप लोगों को कैसे प्रमोशन होता है। वीडियो का ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है, तो प्रमोशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले देखिए, अगर आप SA है तो SA से आप जाओगे ASS से, असिस्टेंट सीनियर शिफ्ट अटेंडेंट। उसके बाद जाओगे आप SS से। उसके बाद अगर आपने, ये इस पर भी डिपेंड करता है आपने क्या कर रखा है, डिप्लोमा, डिग्री, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। SS से जाओगे फिर आप JEE, JEE, और लास्ट में जा सकते हो आप AE तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसमें समय कितना लगेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको लग जाएंगे 4 से 5 साल ASS से बनने में, 4 से 5 साल। अब उस SSC से, SS से बनने में ASS से ये लग जाएंगे आपको 3 साल। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 इयर्स और लग जाएंगे। तो उसके बाद आप जा सकते हो JEE और AE, असिस्टेंट इंजीनियर, जिसको SDO बोलते हैं। ठीक है, ये शायद मैंने ALM का भी साथ में बता दिया, यस, JEE और AE वाला। आगे जाकर तो दोनों सेम हो जाते हैं ना, AE तक, SDM तक, सॉरी SDO तक। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, कोई भी ग्रेड पे हो आप मुझसे सैलरी के बारे में पूछ सकते हैं कि सर कैसे स्ट्रक्चर होता है सैलरी स्ट्रक्चर, और फिलहाल के टाइम पर लेवल 1 की क्या सैलरी रहेगी, लेवल 2 की क्या रहेगी। कोई भी पोस्ट है आप मुझे लेवल बता देना, उसका पे लेवल क्या है, मैं आपको साथ में बताता रहूँगा कितनी कुछ सैलरी बनेगी। ठीक है, इन हैंड बताऊँगा, NPS भी बताऊँगा कितना कटेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी है यू कैन आस्क मी। और रही बात कट ऑफ की, तो वीडियो में अगर आप चाहोगे तो एक और बना दूंगा कट ऑफ से रिलेटेड, ALM SA की। ओके, ALM SA के रिगार्डिंग नहीं तो मैंने बना रखी है, मैं ऊपर आई बटन में उसको भी डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।
यूट्यूब चैनल मंकित72, ओके, टेलीग्राम मंकित72। बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक में शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।